भाभी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, भैया से बात करा दो। वो तो बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से, 3-4 दिन बाद लौटेंगे, फिर बात करा दूंगी मैं। भाभी, डॉक्टर ने कहा है माँ के पास ज्यादा समय नहीं है, और जब भी आपकी भैया से बात हो ना तो भैया को बता देना कि माँ उनको बहुत ज्यादा याद कर रही है। हाँ ठीक है, वो आएंगे तो बता दूंगी। ठीक है भाभी। क्या हुआ शताक्षी, कौन था? अरे किसी का नहीं, वो इंश्योरेंस वाले का कॉल था। बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। बोल दिया तुम यहाँ पे नहीं हो, अब 3-4 दिन बाद ही परेशान करेंगे। अच्छा सही है। सुनो, मेरा ना जाने का वक्त हो गया, अपना ख्याल रखना, 2-3 दिन में लौटूंगा। ठीक है, तुम भी ख्याल रखना और जल्दी आना। बाय। सही है ना, अब ये भी 3-4 दिन काम में बिजी रहेंगे, इनके पास कॉल उठाने का टाइम नहीं रहेगा, और वो बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें लेगी। सही है, जल्दी से जल्दी मर जाए। जब तक ये बुढ़ा बुढ़िया जिंदा रहेंगे ना, खर्चा होता ही रहेगा, और इनको तो बस अपने माँ बाप दिखते हैं। हाँ बहन बोलो। भैया, आपने कॉल बैक ही नहीं किया। माँ दिन रात आपको याद करती रहती है। वो क्या है ना छोटी, मैं काम में बिजी था, और कल रात ही तो मुंबई से वापस लौटा हूँ। बता क्या हुआ, ठीक तो है ना माँ? नहीं भैया, माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाभी ने आपको बताया नहीं कि माँ की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, और पापा भी आपके बारे में चिंता करते रहते हैं। और भैया, मैंने जितनी बार भी घर पे कॉल लगाया ना, भाभी ने उठाया, और जब भी मैंने बोला भाभी से कि भैया से बात करा दो, तो बस हमेशा वो यही बोलती रहती है कि भैया बाहर गए, अभी घर पे नहीं है। क्या शताक्षी ने ऐसा बोला? मैं भी आपका नंबर ना काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, आपका नंबर लग ही नहीं रहा था। भैया, आज बड़ी मुश्किल से जाके आपका नंबर लगा है। प्लीज भैया, जल्दी से जल्दी माँ को देखने आ जाओ। डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। माँ को लेकर तुम दिल्ली पहुंचो, वो भी अभी। मैं टैक्सी भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। अरे आ गए तुम, पपीता काटो तुम्हारे लिए। नहीं, पपीता खाने का मन नहीं है। शताक्षी एक बात बताओ, मेरे घर से तुम्हारे पास किसी का फोन आया? मम्मी पापा या छोटी बहन का? नहीं आता तो मैं तुम्हें बता देती ना। यार मुझे लगता है मुझे घर पे फोन कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया किसी का भी कॉल नहीं आया, और मुंबई से आए हुए भी मुझे 2 दिन हो गए। तो मम्मी पापा मुझे एवरी सेकंड डे तो फोन कर ही लेते थे, मैं कॉल कर लेता। अरे अभी आकर बैठे हो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर कॉल कर लेना। और वैसे भी तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक ही होगा, तभी तो कॉल नहीं आया ना। इमरजेंसी होती तो कॉल कर लेते वो लोग खुद ही। शताक्षी, हो सकता है कोई परेशानी हो, नहीं तो वो मुझे हमेशा फोन करते हैं। भला मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मुझे कैसे भूल सकते हैं? यार मुझे ना चिंता हो रही है, मैं फोन कर ही लेता हूँ। अरे जब मैंने बोला अभी आके बैठे हो, फ्रेश वगैरह हो जाओ, मेरी भी सुन लिया करो, कभी बाद में कर लेना ना कॉल। अच्छा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक तो है ना? तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? कैसी बात कर रहे हो सैम? आज से पहले तुमसे कभी कुछ छुपाया मैंने? ऐसा कभी हुआ है? पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज जरूर लग रहा है कुछ तो छुपा रहे हो। बता दो मुझे, नहीं तो मेरी छोटी बहन या पापा जरूर बता देंगे। मतलब देविका, अंदर आना। देविका, अब मुझे बताओ कि तुमने शताक्षी को कितनी बार फोन किया था, ये बताने के लिए कि मम्मी की तबीयत खराब है और वो आखिरी सांसें गिन रही है। भैया, मैंने भाभी को कई बार कॉल लगाया, और भाभी को ये भी बताया कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जब भी मेरी भाभी से बात हुई तो हमेशा भाभी यही बोलती थी कि आप घर पे नहीं हो, आप बाहर गए हो, जब आप आओगे तो बात करा देंगी। लेकिन भाभी ने कभी बात नहीं कराई भैया। सैम मेरी बात सुनो। हाँ उसने कॉल किया था, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी तुम हर महीने पैसे भेजते तो हो ना इलाज के लिए, तो क्या जरूरत है, तुम अब गाँव भी जाओगे क्या? और वैसे भी कब तक तुम इनकी चिंता करते रहोगे? और देविका है तो ना संभालने के लिए मम्मी पापा को, तुम्हें संभालना जरूरी है क्या? एक बात बताओ, हम अपना फ्यूचर कब प्लान करेंगे, अपनी सेविंग्स कब करेंगे? सारे पैसे तो तुम इनमें लगा देते हो। अब मम्मी जी बीमार हो गई, वहां जाओगे फिर पैसे भर के आओगे। अरे वो मेरी माँ है, माँ को लेकर कैसी परेशानी? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है, मेरे माँ बाप परेशान है, और तुम्हें पैसों की चिंता हो रही है? अरे कैसी औरत हो तुम?
यार तुम गांव चले जाते हो तो मुझे घबराहट होती है, इसलिए नहीं बताया था बस। अरे तो तुम्हें घबराहट होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें गांव में नहीं, तुम्हें शहर में रहने की आदत है, क्योंकि तुम्हें पंखे में नहीं, एसी में नींद आती है। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं। और मैं गांव कितने दिनों के लिए जाता हूँ? कभी एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन। 1-2 दिन तो इंसान एडजस्ट कर सकता है ना, लेकिन नहीं, तुम्हें एडजस्ट नहीं करना। बल्कि अगर मेरे घर में कोई मर भी रहा हो ना, तो तुम्हें सिर्फ अपने कंफर्ट की चिंता है, किसी के माँ बाप की नहीं। तुम्हारे अंदर दिल है या पत्थर? अगर इस जगह तुम्हारी माँ होती तो यही करते, घर पे पड़े रहते और नहीं बताते मुझसे। सॉरी सैम। बेटा, बहू को माफ कर दे, उससे गलती हो गई है। और हाँ, हॉस्पिटल चल, तेरी माँ ना तेरा इंतजार कर रही है। चलो पापा चलते हैं। सुनो पापा जी, सॉरी, मैं भी चलूं मम्मी जी को देखने प्लीज? ठीक है बहू, चलो अपना सामान ले आओ।